कैथल जिले के वार्ड नंबर 12 के गांव जडोला में मैं इस समय मौजूद हूं और कैथल जिले के वार्ड नंबर 12 का चुनाव इस समय कांटे की टक्कर का मुकाबला है। लेकिन बता दूं कि इस समय गांव जडोला में विकास तंवर एक लंबे चौड़े काफिले के साथ ग्रामीणों से डोर टू डोर मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस गांव का मूड क्या है लोगों को, और लोग क्या चाहते हैं और किस मुद्दे को लेकर, किन वादों को लेकर जो है वो अपना प्रतिनिधि चुनेंगे। लेकिन वार्ड नंबर 12 के अंतर्गत आने वाले गांव जडोला में इस समय मौजूद हूं। लोगों की अगर बात करूं तो आप ये देख सकते हैं, जहां तक हम कैमरा घुमाएंगे आपको गांव जडोला के लोग जो है वो यहां पर इस समय दिखाई देंगे। कुछ लोग हमारे साथ और हैं, इनसे जान लेते हैं, युवा पीढ़ी है, इनसे जान लेते हैं क्या कुछ ये कहना चाहेंगे। भाई क्या नाम है? रमेश। कहां से हो? गांव जडोला से ही हो। क्या आपकी बार मन में विचार है, किन बातों को लेकर आप इस बार प्रतिनिधि जो है जिला परिषद का वो चुनेंगे? विकास ना बनाओगे, विकास को बनाएंगे। क्या खूबियां ऐसी विकास के अंदर लगती हैं आपको कि विकास ही बहुत जरूरी है? खूबी तो बहुत मैं ही है इसके, मैं ही बेरा मन। एक खूबी ऐसी कोई जिससे आपको ये लगे कि विकास ही विकास करवा सकता है? इस पे एक फोन मार के ले खड़े होएगा साथ के साथ जमीन के जब के। अच्छा, क्या ऐसा काम गांव जडोला के लिए विकास जी ने करवा दिया? इन्हें बहुत कुछ करवा दिया। और भी लोग मौजूद हैं, युवा साथी हैं, उनसे जाते हैं। क्या नाम है आपका? बेंद्रा जी। क्या कहना चाहेंगे बार कैसा प्रतिनिधि होना चाहिए? काम करने वाला होना चाहिए जी, काम कराइए। तो कौन है काम करने वाला? विकास भाई है। विकास, हाँ। विकास के विकास पर मोहर लगे। ऐसे विकास के अंदर क्या खूबी देखी गई? विकास के अंदर वो टोल फ्री करवाया जी, क्या नाम है आपका? मेरा संजीव कुमार है, उर्फ बिल्ला। क्या लगता है आपकी बार कैसा उम्मीदवार चुनना चाहेंगे? क्या लगता है आपको, कौन उम्मीदवार जो है आपको लगता है कि आपके वादे आपकी बार हमने विकास कुमार को चुना है, जो विकास के मामले में सबसे तेज है। और विकास का नाम वैसे नहीं रखा गया, विकास करने में भी सबसे तेज है और विकास के बारे में सोचते भी हैं। और गाँव के, हमारे गाँव जडोला का 100% पूरे का पूरा समर्थन भाई विकास तंवर को दिया गया है। 36 बिरादरी, छोटी हो या बड़ी हो, सबके सब विकास तंवर के साथ खड़े हुए हैं। और इसको जिताकर, पिछली बार 700 वोट दी थी, अब की बार 2000 वोट देकर इसको विजयी बनाएंगे। चलिए गांव जडोला के लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि आखिरकार चाहते क्या है गांव जडोला के लोग। क्या नाम है भाई? सुमित मल्ला। गांव जडोला से ही हैं, बाहर से तो नहीं है? बिल्कुल। चलिए भाई, क्या चाहते हैं अब की बार, कैसा प्रतिनिधि होना चाहिए? प्रतिनिधि का जीवन कुछ नहीं पता, ठीक है ना, मन किसी पत्ते मतलब लोग आवे भी जाओ भी कोई बात नहीं इसमें, लेकिन काम करने वाला एक ही लड़का मिला मन एक थोड़ी, जो सा बच्चे की भी सुना और बड़े के भी सुना, चाहे बच्चा बग जो चाहे बड़ा बग जो, एक ही बात है, एक ही काम है, विकास करने पहला कहने ते पहला करका आवेगा गाँव में। इब जडोले का मेरे हिसाब से कोई नहीं गया, टोल टैक्स पर जडोले का कोई मतलब नहीं था। जडोला गाँव का टोल टैक्स माफ करवाया भाई ना, और उठा एक भी आदमी मेरे हिसाब से जडोले के अंदर आए पीछे बताया भी, मैंने जडोले का भी करवा दिया। यानी आपकी बात किए हुए कामों को वोट दी जाएगी, मतलब मैनिफेस्टो को, या जो लोग वादे करने आते हैं उनको वोट नहीं दी जाएगी। वादे तो जी जितने बड़े वादे हैं, जितने झूठे वादे हैं, बड़े वादे करा उतना ही बड़ा नेता हुआ। यू नेता नहीं है भाई, जमीनी स्तर पे जुड़ो यार, जमीनी पर काम करने लगे। चलिए लगातार गांव जडोला के लोगों से बात। क्या नाम भाई? राजीव रागी। गांव जडोला से ही हैं। क्या कहना चाहेंगे, कैसा प्रतिनिधि होना चाहिए? प्रतिनिधि विकास जैसा ही होना चाहिए भाई साहब। हम तो पिछले 7-8 सालों से देखने लग रहे, दिन रात जिस टाइम भी फोन करते हैं भाई वाह, उसी टाइम दौड़ा हुआ, चाहे कोई भी काम हो, छोटा बड़ा कोई भी। और विकास के नाम में इतने तेज है, बहुत ज्यादा, इतने विकास किसी ने न किए न करेगा कोई। क्या कहना चाहेंगे, कैसा उम्मीदवार होना चाहिए? भाई जैसा होना चाहिए। किस भाई जैसा? ऐसा क्या विकास के अंदर खूबी देखी कि विकास ही होना चाहिए? दो बना जमाना मुड़का मारे काम तो सुन तक नहीं। अच्छा, और ये तो दुख सुख का साथी हमारा। आपकी बार उम्मीदें हैं विकास से? बिल्कुल। क्या नाम है? सुमित कुमार है। क्या उम्मीदें लगती हैं विकास से? विकास हो रही है जी, कर भी रहे जी, कर भी लगेगा जी। अच्छा, आने वाले टाइम में भी करेगा जी। विश्वास है विकास पर? विश्वास है जी, पूरा विश्वास है। तो क्या लगता है गाँव के कितने % वोट जो है विकास की तरफ जाएंगे और विकास का साथ देंगे? 90%। 90% लोग। क्या नाम है आपका? दीपक कुमार। क्या कहना चाहेंगे, कैसा प्रतिनिधि होना चाहिए? हमारा प्रतिनिधि विकास है जी। अच्छा, पिछले 10 साल से जो हमने बनाया अब तक नहीं आया, किसी ने पूछ लो गांव वाले रहे, एक भी बार दोबारा मुड़का नहीं आया, देवरा नहीं आया, बाघ सिंह नहीं आया। आया कोई बता दो भाई? कोई नहीं आया जी। ठीक है जी, हमारा विकास पहले तो 10 साल तभी आणु लग रहा है जी। चलिए पीछे की तस्वीर दिखा दो एक बार। जिस विकास की बात कर रहे हैं वो आगे विकास भाई। विकास भाई राम राम, ठीक हो? पूरा जो काफिला, लंबा चौड़ा काफिला लेकर चल रहे हो? हाँ बस ये तो। अच्छा, कैसा प्रचार प्रसार चल रहा है, कैसा रिस्पॉन्स लोगों का मिल रहा है, और लोग अब की बार किसको मद्देनजर रखकर वोट करेंगे? देखिए औरों का तो मेरे को पता नहीं, लेकिन जो
मेरी थीम है, जो मेरा एजेंडा है, वो एक ही है कि भाई लोग नेताओं को चुनते हैं काम के लिए। और आज क्या हो रहा है कि हर चीज के बारे में बात होती है, लेकिन काम की नहीं होती। कोई रिश्तेदारी की बात करता है, कोई किन्हीं नेताओं के फोन कराता है, कोई लोगों को इकट्ठे करके किसी को प्रेशराइज करता है, कोई इधर उधर की बातें करते हैं, लेकिन काम की बात नहीं करते। विकास की बात नहीं कोई करता। विकास की बात करे कि नहीं करे कोई? करा है कोई विकास की बात? भाई भाई गांव जडोला के लोगों के बारे में बता दो, जो भी प्रतिनिधि आवे पूरा वोट मांगन आवे, विकास की बात करे कि नहीं करे? हाथ खड़े करके रो पूरा रुक्का मार करता हो, कोई नहीं करता, कोई नहीं करता। राज को रियाई भाई वो कोई नहीं करता, पूरा रुक्का मार करता हो। हाँ कोई नहीं करता, कोई नहीं करता। क्या कम है? विकास की बात तो नहीं करते। कोई उस विकास की बात नहीं कर रहा मैं उस विकास की बात कर रहा हूँ जो गाँव में होना चाहिए। नहीं करते, कोई नहीं करता, कोई नहीं करता। विकास भाई क्या लगता है कि नाम ही विकास होना सही है या विकास करवाएंगे भी? देखिए पता क्या है, नाम कोई इम्पोर्टेंट चीज नहीं। नाम तो आप बहुत दुनिया के बड़े अच्छे अच्छे देखते हैं, नाम नहीं, काम होता है, कर्म होता है। एक नाम वो होता है जो माँ बाप देते हैं, एक नाम वो होता है जो आप अपने कर्मों के आधार पर कमाते हैं। तो जो ये जडोड़ा गांव है, इस गांव में पिछले इलेक्शन में 750 वोट आई थी। सिर्फ यहाँ पे 3 चक्कर लगे थे। तो उस दिन के बाद से आज तक इस गांव से जो मेरे को रिस्पेक्ट, जो प्यार, जो अपनापन मिला है, वो मैं शब्दों में ना आपको बता सकता ना आप समझ सकते। विकास भाई और बात ना सारी ना छोड़ दें आप पूरे 12 के 12 गांव में घूम चुके हो। क्या समस्या लगा है कि भाई हाँ ये समस्याएं जेन्युइन है और इनका निदान होना जरूरी है ताकि जो गांव के लोग हैं उन्हें फायदा पहुंच सके और उन कामों ने विकास बखूबी करा सके। कि दिखा आपने पूरे 12 गांव में समस्या? ये तो आपने ठीक करा, ये क्वेश्चन आपने मेरे से पूछ लिया, क्योंकि आप डोर टू डोर लगातार गली गली में जाने लग रहे हो। डोर टू डोर की इसमें कोई मायने नहीं है। डोर टू डोर तो सभी जाएंगे। जो आपने समस्या पूछी है, समस्या तो सिर्फ उन्हें पता जो लोगों की समस्या के समय खड़े थे। ये चुनावी समय है, आप इसको समझो। चुनावी समय में जितने कैंडिडेट आते हैं वो वोट लेने आते हैं। अब समस्या कैसे पता होती है? अगर आप इलेक्शन से पहले ही लोगों की मदद कर रहे हो। इस एरिया के अंदर मेरे को ये लगता है, जडोड़ा के अंदर तो ये कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन बाकी जो गांव है वार्ड 12 के, सबसे बड़ी आज के समय में समस्या है वो है पानी की निकासी की। सबसे बड़ी समस्या उसकी वजह से लोगों के घरों में नींव में मतलब तरेड़ आ चुकी है, लोगों के घर हिलने लगे हैं। आप ये देखिए कि उस पानी रुकने की वजह से गंदगी भरी पड़ी है, लोगों के स्वास्थ्य खराब हो रहे हैं। यानी निकासी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखी गई है। निकासी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। उससे अगली जो प्रॉब्लम मैं मानता हूं वो जो बिजली से रिलेटेड है। बहुत से लोगों को बिजली के बिल ज्यादा आए हुए हैं, कुछ को बिजली के बिल ज्यादा आए हुए हैं और बहुतों को 4 महीने के इकट्ठे बिल आए हुए हैं। अब क्या है, महीने दर महीने तो लोग भर लेते हैं, 4 महीने के बिल इकट्ठा होके इतनी बड़ी अमाउंट बन जाती है। आम आदमी के लिए वो पॉसिबल ही नहीं है। गरीब आदमी भर नहीं सकता। फिर मीटर पट जाता है। फिर मीटर पट जाता है, डिफॉल्टरी में चले जाते हैं, फिर रेड और उसको घर को अंधकार में बना देते हैं। फिर ऑप्शन क्या होती है लोगों के पास, जब वो गुंडी लगा लेते हैं, जब वो हर जगह से परेशान हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं, फिर आके छापा फिर एक लंबा चौड़ा फर्रा फिर पकड़ाते हैं, पर्चा दर्ज हो जाता है। अभी आपने देखा क्योड़क में आपने आवाज उठाई थी, वो आवाज उठाई भी थी और बहुत कुछ करा था। उस दिन के बाद हमने चेतावनी दी थी कि भाई कोई भी रात को किसी के घर के अंदर नहीं कूदेगा। बिजली के बाद जो अगली बड़ी समस्या है वो है हमारा जो सिस्टम है उससे भ्रष्टाचार से तंगाए लोग, स्पेशली जो डिपार्टमेंटल वर्क है वहां पे इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है, उससे भी लोग परेशान हो चुके हैं। और जो उसके बाद की समस्या है, जो ये खंभों की तारें हैं यहाँ पे बिल्कुल बहुत सी लटकी हुई हैं, खेतों में जो तारें गई हुई हैं वो इतनी बोदी हैं, इतनी मतलब कमजोर हैं, वो बिल्कुल टूट जाती हैं। ट्रांसफार्मर है, ओवर उसकी लोड की वजह से
फूक जाते हैं, फिर उसके बाद धक्के खाने पड़ते हैं जमींदारों को। और जो उसके बाद अगली प्रॉब्लम है, जो सरकार द्वारा जो पॉलिसी बनाई गई है लोगों को लाभान्वित करने के लिए, उसके जो सही पात्र हैं वो शायद वहां तक नहीं पहुंच पाती। उसका कारण ये है कि हमारे सिस्टम में भ्रष्टाचार इतना ज्यादा फैल चुका है, और जो भ्रष्टाचार जो कंट्रोल करने की जो जिम्मेवारी होती है वो होती है जनप्रतिनिधि की, जिसको लोग चुनकर भेजते हैं। यानी पिछले जनप्रतिनिधियों ने अपनी जिम्मेवारी नहीं निभा पाए वो। मैं देखिए सबके बारे में तो नहीं कह सकता, लेकिन ये तो आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, अगर एक आम जनमानस की जीवन शैली का हिस्सा बन जाए भ्रष्टाचार, तो बहुत से लोगों ने अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाई। उसको ही चेंज करने के लिए इस सिस्टम में आए हैं। आप ये देखिए, अभी आपने रिसेंटली देखा, आपने ही कवर किया था, ये इसका जो पुल था टी गांव धान रोड का सर्विस लाइन, मतलब 3 साल से ब्लॉक था। अब वो खुलवाया, प्रशासन को उसको चेतावनी देकर उसको बनवाया। तो मेरा ये मानना है कि लोग तो बेचारे एक सिस्टम को मतलब चेंज करने की हिम्मत नहीं दिखा रहे, और उसका सबसे बड़े कारण है कि जो जनप्रतिनिधि है, इलेक्शन के समय में कुछ भी करवा लो किसी से। लेकिन ये बात वही व्यक्ति बता सकता है जो व्यक्ति इन गांव में ग्राउंड जीरो पर वर्क कर सका है। वो ही व्यक्ति बता सका कि किस गांव में किस तरह की समस्या है, और उस विकास भाई समस्या तो बता दिया आपने, रोड मैप क्या बनाया इन समस्याओं से निपटारे का? देखिए, रोड मैप तो सबसे पहली बात तो ये है, मेरा ये मानना है कि लोग बनाते हैं नेता, हर बार कोई ना कोई नेता झूठ बोल के किसी को नौकरी के झांसे में, किसी को पैसे के झांसे में, किसी को कहता है तुम्हारी कॉलोनी ले आऊंगा। मतलब जिनको ये भी नहीं पता कि कॉलोनी अप्लाई करने के जहां फार्म डिपॉजिट होते हैं वो दफ्तर कहाँ है। जिन लोगों लुभावने वादे दिए जाते हैं, लुभावने वादे, भाई उनके कोई जमीर नहीं होता, जो मर्जी उनसे बुलवा लो, कुछ भी उनसे बुलवा लो। वो उनको आप ये कह दो एयरपोर्ट बनाना, बन जाएगा जी। उनको ये कहते हैं भाई तेरे को वही लड़का नौकरी पे मैं लगवा दूंगा जी। जो मर्जी उनसे झूठ बुलवा लो, कुछ भी करवा लो। ये जो चीजें हैं, मेरा ये मानना है कि जब तक लोगों के अंदर एक आत्मविश्वास पैदा नहीं होगा, लोग जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही तय नहीं करेंगे, जब तक लोग नेताओं से सिर्फ ये उम्मीद नहीं करेंगे कि वो ब्याह शादी मरने जीने में आए, इससे ज्यादा भी लोगों की उम्मीद होंगी और लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली जो सीढ़ी है लोकतंत्र की, जो सबसे बड़ा बेस है लोकतंत्र का, वो है जागरूक जनता। जागरूक नेता से फर्क नहीं पड़ता, जागरूक जनता से बहुत फर्क पड़ता है। तो मेरा जो सबसे पहला जो काम है, जो मैं लोगों में करता हूं, मैं लोगों को जागरूक करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि अगर मैं वहां पे प्रेजेंट भी ना हूं तो किसी नेता की जरूरत ना पड़े। हर नागरिक इतना सक्षम, इतना आत्मविश्वास उसके अंदर हो कि वो अपनी बात कहने में और मनवाने में पूरी तरह वो सक्षम हो। विकास भाई, कोई एक ऐसी बात जो वार्ड नंबर 12 के 12 गांव के लोग सुनिश्चित कर सके, हाँ ये व्यक्ति ऐसा है जिसको वोट देने से हमारे 12 गांव की समस्या का समाधान हो सकता है, कोई एक ऐसी बात आप कहें? देखिए, मेरा ये मानना है कि भाई जो सबसे बड़ी बात है, मैं ये तो नहीं कहता कि मैं हर समस्या का समाधान कर दूंगा, लेकिन आज तक जो भी समस्या उठाई है, जिसमें लोगों ने साथ दिया है, वो समस्या आज तक पूरी हुई है। चाहे वो टोल टैक्स की बात है, चाहे वो टीक पुल की बात है, चाहे वो खड़ौदा, सोल्लू माजरा, इन जगह तालाबों की रुकी हुई निकासी की बात है, चाहे ब्रोट वाले तालाब की बात है, और जो लेटेस्ट है, जो सबसे बड़ी बात है, ब्रोट बंदराना जो सरकारी स्कूल है, वो बहुत बढ़िया स्कूल है, बड़ी अच्छी तरह मेंटेन किया हुआ है। वहां पर 4-5 गांवों की पंचायत हुई थी, ब्रोट, बंदराना, रसूलपुर, खेड़ी रायवाड़ी और बेगपुर के भी लोग वहां पे थे। उन्होंने वहां पर पंचायत करके मेरे को आमंत्रित किया था बुजुर्गों ने, और उन्होंने कहा था कि भाई हम इस स्कूल को संस्कृति मॉडल स्कूल में अपग्रेड करना चाहते हैं, और हम आपसे ये आपको ये ऑर्डर देते हैं, प्रार्थना करते हैं, बुजुर्ग हैं, मैं तो चाहता हूं मेरे को ऑर्डर ही दें हमेशा। मतलब उन्होंने मेरे को कहा कि आप इस मुद्दे को उठाओ और इस हमारे स्कूल को संस्कृति मॉडल स्कूल में अपग्रेड करवाओ। तो उसके बाद मैंने ये चीज स्वीकार की थी और ये कहा था कि बस आप लोगों की मेरे को मदद और सहायता चाहिए। जब मैं आप लोगों को कहूं कि भाई मेरे साथ चलो शिक्षा मंत्री पे या किसी और प्लेटफॉर्म पे, तो आप लोग जरूर पहुंचना। और मेरे आदरणीय बुजुर्ग और युवा साथी सारे इन 5 गांव के, 4 गांव के,
वो मेरे बुलावे पे उस पंचायत के 4-5 दिन बाद आए। शिक्षा मंत्री जी से मैंने टाइम लिया, तो सारे गांव की पंचायत मिलके लगभग 8-10 गाड़ियां थी, तो हम शिक्षा मंत्री जी के पास पहुंचे। हमने अपनी बात रखी, कैसे ये स्कूल अपनी भागीदारी निभा रहा है शिक्षा को सुनिश्चित करने में, इस एरिया के भविष्य को ब्राइट बनाने में। तो शिक्षा मंत्री जी ने लगभग 1.5 घंटे इस विषय में चर्चा की, बात की, और उन्होंने हमको बहुत आत्मविश्वास से एक हमें ये बताया था, प्रॉमिस किया था कि भाई इस स्कूल को हम जल्दी संस्कृति मॉडल स्कूल बनाएंगे। और अभी शायद उसकी डेट है 20 सितंबर को। फोन कहाँ है मेरा भाई, दियो। बिल्कुल, इस समय गांव जडोला में है, वार्ड नंबर 12 के अंतर्गत आने वाला ये गांव है। लेकिन गांव में किस तरह का लोगों का रुझान है, उसी को लेकर हम इस समय गांव जडोला में है। विकास जी हमारे साथ हैं। एक ये लेटर है डायरेक्टरेट स्कूल एजुकेशन, ये यहाँ पर इसके साइन है सहायक निदेशक शैक्षणिक एजुकेशन डायरेक्टर। ये लेटर मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं दिखा दूंगा। व्हाट्सएप करूंगा, और आप इसमें देखिए जो ये लिस्ट है, जो नए स्कूल की हरियाणा में लिस्ट जारी हुई है, जो संस्कृति मॉडल स्कूल में अपग्रेड हुए हैं, इसमें बरोट बंदराना का स्कूल है। ये देखिए, बरोट बंदराना कैथल ब्लॉक, कैथल विधानसभा क्षेत्र। तो यानी जो पहल थी वो सक्सेस हो चुकी है। तो जो मेरे बुजुर्गों ने जो ऑर्डर दिया था, जो उनके आदेश थे मेरे लिए, मेरे को बड़ी खुशी है कि वो पूरा हुआ। और इस एरिया के जो विद्यार्थी हैं, अब उनका भविष्य और भी उज्जवल होगा। संस्कृति मॉडल स्कूल बनने से उनका जो बजट है स्कूल का वो भी ज़्यादा आता है, और उसके जो स्टैंडर्ड्स है वो काफ़ी अप होते हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है, सिर्फ बातें कहने से कि मैं ये करूँगा, मैं सारे सबको ये बात कहना चाहता हूँ आज चैनल पे कि भाई जो भी कैंडिडेट जो भी ये कहेंगे ना आपको, मैं नौकरी लगवा दूंगा, मैं ये काम करवा दूंगा, जरा गा आ गया, बस जहां पर गा आ गया ना, फ्यूचर की बात आ गई, तो समझ लेना वो लोग मूर्ख बना रहे हैं। कहीं विकास भी कहीं चुनावी वादे करके आगे जब इनको सत्ता में बिठा दिया जाए, कुर्सी पे बिठा दिया जाए, विकास भी मुकर जाए, तो फिर विकास क्या करेगा? देखिए एक चीज है, जीतने के बाद तो बहुत ज्यादा जिम्मेवारी आती है। मैं तो पिछला 2 शब्दों में जवाब चाहता हूं मैं सिर्फ आपका। अगर जनता के किए गए वादों पर विकास खरा नहीं उतरता तो विकास का अगला कदम क्या होगा? जो चीज असंभव है उसके बारे में कोई बात करने का फायदा नहीं। यानी आपको लगता है कि आप इन जो वादे कर रहे हैं उनसे मुकरेंगे नहीं? मैंने अब तक लोग देखे गए हैं चुनावी वादों में बतेरे वादे करके जावे, लेकिन वो मुकर जाते हैं, बाद में कुछ नहीं होता, फिर वो पाते में टोए भी नहीं पाते। चलिए, लेकिन फिलहाल कॉन्फिडेंस है इनका कि अगर जी मैनिफेस्टो भी ले रहे हैं तो गिल है। एक मिनट राम जी। बहुत से लोग, ज्यादातर लोग हमेशा घोषणा पत्र लेके चलते हैं, भविष्य में करने वाले। आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ जी। बहुत से लोगों के पास घोषणा होती है, मेरे पास घोषणा नहीं है, मेरे पास किए गए कामों की लिस्ट है। ये वो काम है जो लोग बनने के बाद भी नहीं करते, वो हमने पहले करवाए हैं, और उसके बाद आगे आने वाले के बारे में कुछ कहने की जरूरत ले। अब शायद इस सवाल का जवाब मुझे भी मिल गया, और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी मिल गया। आज तक आपने चाहे बड़ी बड़ी पार्टियां हो या बड़े बड़े चुनाव हो, आपने घोषणा पत्र जरूर लोगों के देखे होंगे, लेकिन पहली बार कोई एक ऐसा उम्मीदवार है जो किए हुए कामों की लिस्ट लेकर जनता के बीच में पहुंचे और जनता को किए हुए कामों को दिखा रहा है। पहली बार ऐसा देखा गया है। पहली लाइन आप चुनावी वादे नहीं, धरातल पर किए हुए कामों की सूची लेकर मैदान में जनता के बीच में है। लेकिन हम हर उस उम्मीदवार से बात करते हैं जो इन चुनावी वादों को लेकर मैदान में उतरे हुए हैं, लेकिन जनता तय करेगी कि आखिरकार कौन वो व्यक्ति है जो जनता की भलाई के लिए और जनता के अच्छाई के लिए इन वादों और इन बातों को लो चुनावी मैदान में। लेकिन अब आपको तय करना है कि आपके गांव का, आपके वार्ड का कौन ऐसा उम्मीदवार है जो विकास करवा सकता है। जी विकास जी, क्या कुछ अंत में लोगों से कहना चाहेंगे, आपके वार्ड वासियों से कहना चाहेंगे? मैं तो सारे वार्ड वासियों से एक ही बात कहना चाहता हूं कि परसों भी आपने देखा होगा, ये जो टीक पुल है वहां पे 4 घंटे वहां पे खड़े रह के सड़क बनवाई। हमने वोट मांगने को प्रेफरेंस ना देके जिनकी जहां जरूरत है हमने वहां पर खड़े हुए हैं। आज भी फोन आते हैं कहीं महिला थाना में जाना है,
कहीं बिजली डिपार्टमेंट में जाना है, मतलब औरों के पास 24 घंटे हैं वोट मांगने के, लेकिन मेरे से जो लोग उम्मीद करते हैं, मेरा पहला कर्तव्य है कि मैं लोगों की उम्मीद पे खरा उतरूं। मेरी सिर्फ एक ही ग्राउंड पे चीज है कि भाई और कैंडिडेट तो 6-6 बार आगे, विकास एक बार भी नहीं आया। उसका सिर्फ कारण ये है कि औरों के पास ना कोई काम लेके जाता, ना उनसे कोई उम्मीद करता। आप मेरी गाड़ी का डैशबोर्ड देख लो, इतने कागज पड़े होंगे। जब मैं उनको पूरा करके जो मेरे पास समय बचता है, तब मैं वोट मांगता हूं और भगवान से उम्मीद करता हूं कि मैंने अपना कर्म ठीक किया है। एक बार मांगे और दूसरे 6 बार आवे उन्होंने मिटाकर चले जावे। चलिए ये तय करना है वार्ड 12 की जनता को कि आखिरकार आपका उम्मीदवार कैसा होना चाहिए। इसी की पड़ताल के लिए कैथल के वार्ड नंबर 12 में पड़ने वाले जुड़ोला गांव में हूं, लेकिन जुड़ोला गांव के लोगों की आवाज क्या है, चलिए सुन लेते हैं। अच्छा, कैसा प्रतिनिधि होना चाहिए आप लोगों का? आवाज उठनी चाहिए। कैसा प्रतिनिधि होना चाहिए? तो इस वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि धरातल की सच्चाई आपको दिखा सके कि आपके लिए कौन धरातल पर काम कर सकता है और कौन ऐसा व्यक्ति है जो आपके लिए वादे करता है और धरातल पर काम कर सकता है। इस वीडियो को ज्यादा शेयर कर दें।